It's now time to move on to our regularly broadcasted segment on this show called Aspects of Hinduism. This is written, directed, and graciously hosted by Professor Author Mrs. Suman Chabra. Confidence, yes, but to be self-confidence is the most powerful tool of life. Let's hear all about self-confidence from Professor Chabra. मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रेम भरा नमस्कार। आज का विषय है आत्मशक्ति, अपने अंदर में विश्वास, अपने अंदर की शक्ति, आंतरिक शक्ति। मुझ में समाजा इस तरह की इस प्राण का जो तौर है, जिसमें ना फिर कोई कह सके मैं और हूँ, तू और है। हम सब में आंतरिक शक्ति का अक्षय भंडार भरा हुआ है। जब हम किसी सुंदर डाली पर खिले हुए फूलों को देखते हैं तो मन में आता है कि कितना अच्छा होता यदि हम भी ऐसे सुंदर और आकर्षक होते। जब उपवन में मोरनी को सरलता से उसके पंखों के रंग बिरंगे रंग फैलाकर मस्ती से आत्मविभोर नाचते हुए देखते हैं तो मन में यही इच्छा होती है कि क्यों ना ऐसी मस्ती के बिना किसी चिंता के हम भी नाच सकें। हमारे पाँव की थिरकन हमारी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त कर सके। जब किसी कवि की कविता या सुरताल से गाया हुआ संगीत या किसी भक्त का आर्त हृदय से सुंदर भजन सुनते हैं तो स्वाभाविक ही है कि हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा सी होती है कि काश हम भी हृदय को छूने वाले संगीत को लिख सकते और मधुर गायन कर सकते। जब हम कृष्ण की बाल लीला और श्री राम के पारिवारिक संबंध और पावन चरित्र पर ध्यान देते हैं, प्रहलाद की माता पिता के प्रति प्रेम और निष्ठा, मुनि दधीची का देवत्व की रक्षा के लिए बलिदान, देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले शहीदों की वीरता की गाथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे मन ही मन ये तीव्र इच्छा जागती है कि काश ये सब शक्तियाँ, उत्तम गुण, चरित्र की विशेषताएं हम भी अपने जीवन में लाकर प्रकट कर सकें। हमारे भीतर हर गुप्त रूप से छिपी हुई आत्मशक्ति एक उच्च भावना को अवश्य जन्म देती है और हमें श्रेष्ठता की ओर बढ़ने की तरफ संकेत देती है। किंतु हम अपनी क्षण के लिए अपनी विचारधारा मोड़िए। यदि हम किसी पागल की ओर देखते हैं तो ईश्वर हमेशा कहते हैं, ईश्वर हमें इस तरह की मूर्ता कभी मत देना कि हम अपना आत्मसंतुलन खो बैठें। किसी करूप को देखते हैं तो हम वैसा बदसूरत भी नहीं होना चाहते। किसी अपाहिज को देखकर हमें दया आती है कि हम कभी भी ऐसे दुर्बल दीन ना हों। किसी रोगी को देखकर अस्पतालों में जाकर स्वस्थ रहने की ओर कितना ध्यान हमारा जाता है कि कभी भी हम इस तरह रोगग्रस्त ना हों। कंस की तरह पीड़ा देने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं बनना चाहता। सीता हरण करने वाले रावण के प्रति हमारे मन में सहानुभूति नहीं उठती। दुर्योधन के लिए उसकी पराजय का कोई झुकाव मन में नहीं आता क्योंकि उसका कारण उसकी दुष्प्रवृत्तियाँ ही थी। किंतु हमारी आत्मशक्ति इतनी प्रबल है कि हम अच्छाई की ओर बढ़ना तो चाहते हैं किंतु भटक जाते हैं। सभी इंसानों में विद्वत्ता तो है लेकिन न जाने क्यों राह में भटक जाता है। हम अपने मनोस्थिति के मालिक हैं। हमारे मन का हमारा अपना ही राज्य है। हमारे भीतर वो शक्ति है, बुद्धि है, विचार करने की शक्ति भी है। समझ में नहीं आता कि हर इंसान ना जाने क्यों कर इस संसार में भटका हुआ घूमता है। यदि आप अपने मन को टटोलें और हमेशा शुभ कर्मों और अच्छी प्रवृत्तियों की ओर लगने की चेष्टा करें, हमारी आत्मशक्ति का वास्तविक स्वरूप जो सत, चित्त और आनंद का है उसे विकसित करें और जीवन में उल्लास और हर्ष लाएं। ये हमारी आत्मशक्ति ही है जो आत्मसंतोष के सारे द्वार को खोल देती है।
जीवन की सामान्य गति में उत्साहपूर्ण जीवन की कला सिखाती है। किसी कवि ने सच ही तो कहा है, जो अपनी हस्ती को मिटा चुके हैं वो खुदा को खुद ही में पा चुके हैं। सभी दर्शकों का शुभ चिंतन मांगती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।